हेलो दोस्तों, आइए हम लोग आज इजिटोरिया के जो तथ्य संग्रह बुकलेट आता है उसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या है। और उसमें कुछ जो चीजें हैं जो बड़ी ब्रीफ में लिखा हुआ, थोड़ा बहुत हम लोग इलाबोरेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो आपका अपना जो टॉपिक होगा वो होगा बिहार एज ए इंट्रोडक्शन। बिहार एज ए इंट्रोडक्शन मतलब बिहार का इंट्रोडक्शन क्या दिया जाएगा, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो अगर बिहार एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोग देखें तो पढ़ने को क्या है हम लोगों को। एक है नोमेनक्लेचर कि नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक ना। बिहार का नोमेनक्लेचर कैसे पड़ गया उसको देखेंगे। दूसरा चीज ये होगा कि फॉर्मेशन ऑफ बिहार, ठीक ना। जो प्रेजेंट डे में जो बिहार है उसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ उसको लेकर बात कर लेंगे। तीसरा जो अपना टॉपिक होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक ना। डिवीजन, ठीक है, इसको देख लेंगे। थर्ड वन जो अपना टॉपिक है, फोर्थ वन, वो है बिहार का लेजिस्लेचर, ठीक। बिहार का लेजिस्लेचर। और फिफ्थ वन जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेट का जो बॉर्डर है, ठीक ना। किसके साथ बॉर्डर बनाता है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो हम लोग आज इसके टॉपिक के अंतर्गत देख लेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है, ठीक। तो पहला जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर, कि बिहार का नोमेनक्लेचर बिहार क्यों पड़ गया, ठीक है ना। तो अगर नोमेनक्लेचर की बात किया गया क्यों पड़ा, तो जो पहले इनिशियल जो है ना बिहार का जो, अगर आप देखते हैं कि महाजन पद जो पीरियड है, ठीक। तो महाजन पद जो पीरियड है उस पीरियड में दो सेक्ट का उत्पत्ति होता है हिंदू धर्म से। एक होता है बुद्धिज्म और एक होता है जैनिज्म। जो बुद्धिज्म का प्रोपरागेटर है, जो फॉलोअर है बिहार में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं उसके बाद में हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री, तब समझेंगे कि बिहार में क्या होते हैं। बुद्धिज्म का फॉलोअर ज्यादा हो जाते हैं। तो बुद्धिज्म का जो फॉलोअर ज्यादा हो जाएंगे, तो फॉलोअर ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, इसलिए इसलिए उनके लिए क्या बनाया जाएगा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाया जाएगा। बात समझ रहे ना। और ये जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होता है, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, यहाँ पर होता क्या है कि इनको रहने के लिए और साथ ही साथ इनको प्रेयर करने के लिए वहां पर विहार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, विहार। वो बिहार में क्या करते हैं, वो वहां पर रह वहां पर प्रेयर करते हैं, साथ ही साथ वो वहीं पर रहते हैं, यानी रेसिडेंस हाउस होता है। तब होता क्या है कि जब इनकी संख्या बढ़ गया है, साथ ही साथ प्रेयर हॉल, रेसिस्टेंस अच्छा वहां पर अवेलेबल होता है, जिसके वजह से होता क्या है कि आप देखिएगा कि बिहार का कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है। किस चीज का, बिहार का कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है। वहीं जब बिहार के अंतर्गत, ठीक ना, बिहार के अंतर्गत जब मुस्लिम रूलर, ठीक ना, या मुस्लिम इन्वेडर जो है, ठीक, अगर वो बिहार में इंटर करते हैं, आते हैं मुस्लिम इन्वेडर, तो मुस्लिम इन्वेडर जब बिहार में आएंगे, ठीक है, तो उनके वजह से होगा क्या, बिहार को वो बिहार नहीं बोलकर बल्कि वो बिहार बोलने लगते हैं। बात समझ में आया। तो इस वजह से बिहार का नाम वो एक प्रकार से बिहार बन जाता है। तो ये जो बिहार आज हम लोग बोल रहे हैं, वो बिहार मुस्लिम जो इन्वेडर आए, ठीक ना, साथ ही साथ जो मुस्लिम रूलर आ गए वहां पर, तो उन लोगों ने बिहार के जगह पर बिहार बोलने लगे, और उसके वजह से क्या होने लगा, उसका नोमेनक्लेचर चेंज हो गया। तो ये अपना इस तरीके से बिहार का नोमेनक्लेचर बना है। क्या क्या रीजन रहा है कि जब हम लोगों ने बात किया कि महाजन पद पीरियड में दो
सेक्ट का उत्पत्ति होता है, बाद में ये रिलीजन का रूप ले लेता है। जिसमें से बड़ा उसका प्रोपेगेटर कोई होता है तो वो होता है बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म का ज्यादा फॉलोअर होने की वजह से होता क्या है, उनके लिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बिहार में बनाया जाता है। और यही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है तो ये प्रेयर हॉल और साथ ही साथ रेसिडेंस हाउस हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विहार बोलते हैं। और जब मुस्लिम इन्वेडर बिहार में एंटर करते हैं, ज्यादा संख्या में बिहार की संख्या देखकर वो विहार ही बोलने लगते हैं पूरे इस रीजन को, इसलिए उसका नॉमेनक्लेचर जो है बिहार पड़ गया है। ठीक है, तो ये रहा अपने बिहार का नॉमेनक्लेचर का कुछ स्टोरी। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर ले कि जियोग्राफिकल बिहार का लोकेशन कहाँ है। ठीक ना, तो बिहार का अगर जियोग्राफिकल लोकेशन हम लोग देखें तो आप लोकेशन के तौर पर देखोगे कैसे, लोकेशन अगर देखा जाए बिहार का, ठीक, तो लोकेशन के तौर पर जो बिहार है कुछ इस टाइप का फीचर में दिखता है। ठीक है, बिहार का फीचर इस टाइप का है। तो आप देख लो, ये तो गंगा है, हम लोग ज्योग्राफी वाला सेक्शन में देखे थे कि जो गंगा की लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर है और बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। ठीक ना, हम लोगों ने ये भी बात किया था कि बक्सर से इंटर करती है। ठीक ना, और बिहार के भागलपुर से बाहर निकल जाती है। ये रहा बिहार गंगा का। साथ ही जो हम लोगों ने देखा कि बिहार का सबसे जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक ना, वो क्या था, वेस्ट चंपारण था इधर से। और सबसे ईस्टर्न जो पार्ट है वो हम लोगों ने देखा था कि किशनगंज है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें तो जो नॉर्दर्न पॉइंट है बिहार का वो भी क्या है, वेस्टर्न चंपारण है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक और बात कि जो ये जो वेस्टर्न पार्ट है, सबसे वेस्टर्न पार्ट की अगर बोले तो कैमूर है। कौन सा सेक्शन है, कैमूर है। लेकिन सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट अगर बोले, ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट के तौर पर कौन है, वो हम लोगों का वेस्ट चंपारण है, नॉर्दर्न पार्ट के तौर पर। अगर हम लोग बात करें सदर्न मोस्ट की, तो सदर्न मोस्ट के तौर पर गया है। क्या है, गया वाला इलाका। ठीक है, एक और बात हम लोगों ने ये भी देखा कि जो ईस्ट टू वेस्ट कितना लंबाई है, तो ईस्ट टू वेस्ट अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख लो 483 किलोमीटर की दूरी है। ठीक ना, 483 आप याद रखना कि इसी दिन आई थिंक जो महात्मा बुद्ध है, ठीक ना, महात्मा बुद्ध का इसी दिन क्या होता है, महात्मा बुद्ध का इसी दिन डेथ होता है, परिनिर्वाण होता है 483 एडी में। ठीक है, आप यहाँ देख लो। एक और बात हो गया साथ ही साथ अगर ये बात बोले ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ इसका गैप जो है वो 3 4 5 है, 3 4 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 3 4 5 याद रखो, यहाँ पर 483 किलोमीटर के आसपास याद रख लेना है। ये रहा अपना बिहार का इस तरीके से। ठीक है, साथ ही अगर हम लोग और बात करें कि बिहार के अंतर्गत जो है इसका शेप अगर बिहार का कैसा है, तो बिहार का जो शेप है मेरे भाई रेक्टेंगुलर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक ना, ये याद रखना। साथ ही अगर हम लोग लोकेशन की बात कर रहे थे, तो जो इंडिया का मैप है ना, हम लोग जियोग्राफी में ऑलरेडी देख रखे हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है। मैंने पूरे तरीके से मैपिंग करके ठीक से बताया है। तो अगर इंडिया का लोकेशन के हिसाब से देखा जाए भाई, बिहार का मैप रीजन, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ है। थोड़ी सी अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ मैप, तो आप, ठीक है, तो आप देख रहे हो ये क्या इलाका है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो आप यहाँ से एनालाइज कर पा रहे हो कि इसका लोकेशन किधर है। तो किधर है भाई, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। ठीक ना, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही इसका पार्ट। अच्छा, एक ये वाला जो सेवन सिस्टर होता है ये नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन ये इस मैपिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट ही तो सेक्शन है। लेकिन ओरिजिनली अगर जोन वाइज हम लोग बात करते हैं, जोन के अकॉर्डिंग, तो ये ईस्टर्न पार्ट है। कहाँ है, ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का। तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि क्या है इसकी लोकेशन। ठीक ना, तो लोकेशन तो हम लोग देख लिया कि बिहार का लोकेशन क्या है। दूसरा चीज हम लोगों ने बिहार के बारे में
तो अपना टॉपिक नॉमेनक्लेचर था। अब जो है थोड़ा सा हम लोगों को समझना है कि बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। कि बिहार का फॉर्मेशन समझ लेंगे तो थोड़ा समझने में इजी रहेगा। बात रहा कि बिहार का फॉर्मेशन, तो बिहार का जो फॉर्मेशन का आइडिया है हम लोग आएंगे। इससे पहले एक बार समझ लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर, उसके बाद उसके पीडीएफ है उसको देखेंगे। तो फॉर्मेशन के तौर पर अगर देखें, फॉर्मेशन ऑफ बिहार, तो बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो बिहार का जो फॉर्मेशन की अगर बात है, तो स्टार्ट पहले जो 1905 में, ठीक है ना। 1905 के अंतर्गत बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट होता है। हिस्टोरिकल इवेंट क्या होता है कि अपना जो इंडिया का एक सेक्शन होता है, ठीक ना। थोड़ा सा मैप बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मैप से दिमाग में थोड़ा विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता है, और विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा तो टॉपिक को भी रिकॉल करने में इजी रहता है, ठीक ना। तो ये वाला इलाका थोड़ा सा ये रहा इधर, ठीक है। ये अपना बंगाल भी साथ में ही रहेगा, क्योंकि ये जो इलाका देख रहे हैं, ये 1947 तक का जो इलाका है, ठीक ना। उससे पहले अगर 1905 तक की अगर बात करें, तो ये जो है रीजन ऑफ इंटेलेक्चुअल है, ठीक ना। जो बंगाल वाला जो रीजन है, इसको रीजन ऑफ इंटेलेक्चुअल बोला जाता था। इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स है। तो अब यहाँ पर होता क्या था कि जो बंगाल इंटेलिजेंसिया वाला रीजन है, यहाँ पर हाई जो बहुत इंटेलिजेंट टाइप के पर्सन हुआ करते थे, मतलब थिंकिंग लेवल अच्छा था। थिंकिंग लेवल अच्छा होने के पीछे क्या था, आप नेशनल हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर समझ में आएगा कि जो बंगाल का लोकेशन है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के नाते बंगाल का जो रीजन है बहुत प्रोस्पेरस हो जाता है। और जहाँ पर प्रोस्पेरिटी होता है, ठीक ना, जहाँ पर प्रोस्पेरिटी होता है वहाँ का अपने आप समझोगे कि क्या होगा। मान लो कि ये बंगाल है, ठीक ना। बंगाल हो गया क्या, प्रोस्पेरिटी। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पर अच्छे खासे पोर्ट और ट्रेड टाइप का वहाँ पर एक्टिविटी हो रहा है। साथ ही साथ वो जो इलाका है फर्टाइल प्लेन है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है वो हाईली फर्टाइल होता है। तो अब उससे हो गया क्या कि ट्रेड में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इस तरीके से डेवलपमेंट होगा तो प्रोस्पेरिटी हो जाएगा। और उस प्रोस्पेरिटी होने के नाते से, ठीक ना, प्रोस्पेरिटी होगा तो वहां पर होगा क्या, प्रोस्पेरिटी होगा तो इसलिए वहां पर लोगों के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगा, ठीक ना। इंटेलेक्चुअल्स पावर बढ़ेगा, और यही इंटेलेक्चुअल पावर क्या होते हैं बाद में, ठीक ना, नेशनल मूवमेंट जो होगा, नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और यही जो रीजन होगा क्या, रीजन होगा मुख्य सेंटर, जहां से भारत के अंतर्गत डिमांड को लेकर चलेगा, नेशनल मूवमेंट से लेकर डिमांड को लेकर बातें स्टार्ट हो गया। तो हुआ क्या, एक तो ये बंगाल वाला रीजन हो गया उस समय। दूसरा जो रीजन है, एक और बात याद रखें कि उस समय हम जो पहले 1947 से पहले ये जो ये पूरा भारत है, तो ये एक रीजन ये भी है जिसको हम लोग बॉम्बे बोलते थे, ठीक ना। जो नीचे एक रीजन है ये, ठीक है, जिसको हम लोग मैसूर बोलते थे, सॉरी मद्रास बोलते थे, हाँ मैसूर, ठीक है। ये मैसूर कर्नाटक को बोलते हैं, मद्रास चेन्नई को बोलते हैं। तो ये दो इलाका जो सबसे ज्यादा तीन इलाका भारत में हुआ करते थे, बहुत हाईली इन रिच और पोटेंशियलिटी वाला होता था। तब होता क्या था कि जो मैसूर हो गया और बॉम्बे हो गया, ये जो बॉम्बे और मैसूर वाला इलाका में क्या होता था कि यहाँ पर उस तरीके का डिमांड नहीं होता था, नेशनल मूवमेंट से लेकर या किसी प्रकार का रिफॉर्मेटिव पॉलिसी से लेकर, जो डिमांड बंगाल के अंतर्गत हो रहा था। इसलिए ना अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के जो मास है और यहाँ के जो पीपल है उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उसने क्या किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। कब, 1905 में। जब बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, तो होता क्या है, यही 1905 का जो रीजन है थोड़ा सा ज्यादा हिस्ट्री के अंतर्गत रोल प्ले करेगा। यही कारण है कि बिहार नामक राज्य को एस्टेब्लिश करेगा। तो 1905 में क्या होगा, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। क्या क्या होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन कराएगा, बाई दी
उस समय का सबसे यंगेस्ट जो है, या कह सकते हैं कि अभी तक ले भारत के अंतर्गत जितने भी वायसराय बने हैं उसमें से सबसे जो यंगेस्ट बना है वो है लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ये क्या किया कि जो बंगाल के इंटेलिजेंसिया था उनके एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उसने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक ना, 1905 के अंतर्गत। ठीक। बात रहा कि बंगाल का तो विभाजन हो गया, यहाँ तक तो सिस्टम चलता है। अब होने वाला है क्या, इसके लेकर डिमांड कि भाई बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसको रद्द करो। तो रद्द करने के लेकर बहुत नेशनल लेवल पर व्यापक मूवमेंट चलता है। बात है कि जो चीजें हो चुका है जिस नाम पर, क्योंकि कर्जन ने जिस एजेंडा के तहत भी बंगाल का विभाजन किया था उसका एक कहना था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से बंगाल का विभाजन किए हैं, लेकिन हिडन एजेंडा कुछ और था। उस हिडन एजेंडा को फिर तो फुलफिल करना ही होगा, और उस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए कर्जन का एक जो पॉलिसी जो चल रहा था, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला, उसने क्या किया कि मतलब जोरों शोरों से तो चल रहा था। अब उसको क्या हुआ ना कि उसके बाद, कर्जन के बाद कोई वायसराय फिर बन के आएगा, उसका नाम होगा कैनिंग। क्या होगा? कैनिंग। और ये जो कैनिंग है, ठीक है, कैनिंग है, करता क्या है, करता है ये कि दिल्ली के अंतर्गत, ठीक ना, दिल्ली में 1911 के आसपास, ठीक, यहाँ पर क्या करेगा, दिल्ली दरबार लगाएगा। दिल्ली दरबार लगने वाला है। और इस दिल्ली दरबार में होगा क्या कि दो तीन चीजें होगा। एक तो जो पहले जो राजधानी हुआ करता था वो कोलकाता हुआ करता था, वो कोलकाता से राजधानी शिफ्ट होकर दिल्ली में आ गया। तो 1911 में दिल्ली दरबार लगेगा, और इसी दिल्ली दरबार में थर्ड, ये जो थर्ड दिल्ली दरबार लगने वाला है, ठीक ना। तो इसमें होगा क्या कि जो कैपिटल है वो कैपिटल का शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ से कैपिटल शिफ्ट होगा? दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी, कोलकाता से जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो जाएगा दिल्ली में। ठीक ना, कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट हो गया दिल्ली के अंतर्गत। और यही दिल्ली में एक और रेजोल्यूशन होता है कि एक नया स्टेट का क्रिएशन किया जाएगा जिसका नाम दिया गया बिहार। ठीक ना। तो दो तरीके से, मतलब बंगाल वाला जो रीजन है उसको बांट दिया गया। कैसे बांटा गया? बांटने में आप एक चीज देखिएगा, इस तरीके से थोड़ा सा छोटा मैप बनाया जाए कि इजीली समझने में और विजुअलाइज करने में इजी हो। ये रहा इस तरीके से। एग्जैक्ट तो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई इट टू डू बेस्ट। यहाँ से ये मान के चले ऐसे, ठीक ना। और इसमें भी अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। आप ये देख लो कि ये मणिपुर भी है, ठीक ना, और ये मिजोरम भी है, और इधर कुछ सेक्शन, ये तो वेस्ट बंगाल हो गया, और आज का जो बांग्लादेश है वो, और कुछ सेक्शन जो है असम का है। ये इधर बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, और ये उड़ीसा हो गया। ठीक ना। तो 1911 का जो दिल्ली दरबार होता है वहां पर इस टाइप का हुआ का कि बिहार को, सॉरी, बंगाल को बांट दिया गया है। ठीक ना, बंगाल को क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन बांट दिया गया। तो जब बंगाल का बंटवारा हो गया, मतलब ये वाला इलाका इसे हो गया, तो इधर की ओर, और ये, तो इधर वाला इलाका, मतलब ये जो इलाका आप देख रहे हैं, 1911 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 1911 के। तो 1911 में होगा क्या कि ये इधर एक स्टेट बनेगा जिसका हम लोग बिहार बोलते हैं, और इधर की ओर जो रीजन बनेगा इसको हम लोग बंगाल बोलते हैं। हम लोग अभी ये नहीं देख रहे हैं कि किसने डिमांड किया, क्या किया, किस नेताओं का सबसे बड़ा भूमिका रहा, सच्चिदानंद सिन्हा है चाहे और भी जो हैं, एस एन नारायण, उनकी हम लोग बात बाद में करेंगे। बट थोड़ा सा हम लोग एक जो होता है ना, डायमेटिक डायमैग
डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, बाद में हम लोग फिर पढ़ेंगे उसके बारे में, जब हिस्टोरिकल एनालिसिस पूरे तरीके से करेंगे तब होगा क्या कि 1911 में हुआ ये चीज़ है कि उसका बंटवारा हो गया, ठीक है ना। तो बना क्या भाई, बंगाल जो है, जो बंगाल है, क्या बन गया, बंगाल का डिवीजन हो जाएगा किसमें, बंगाल का डिवीजन हो जाएगा बंगाल प्लस बिहार, ठीक ना। और इसी बिहार का फिर सेपरेशन हुआ का एक और बात है, ये जो है ना 22 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया, कितने तारीख को आया, 22 मार्च को नोटिफिकेशन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, या इसी के दिन अनाउंसमेंट किया गया कि भाई क्या होने वाला है, बिहार राज्य बनेगा बनेगा। अब इसीलिए हम बिहार सरकार क्या करता है, 2010 से उस दिन से बिहार दिवस मनाता है। बिहार दिवस क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा आप इस पर डिस्कशन कर, मतलब आप देख लीजिएगा क्यों, क्योंकि बताना अभी पॉसिबल नहीं है, ढेर सारा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये बिहार बन गया, नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था, तो अभी ये जो बिहार बना है ना, उस समय बिहार कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि आज का बिहार, ये मतलब बिहार, झारखंड और प्लस उड़ीसा एक साथ है, अभी कुछ कोई अलग नहीं, एक साथ है, ठीक। अब यही हुआ का कि पूरे तरीके से फाइनली, ठीक ना, 1 अप्रैल 1912 में हुआ क्या कि पूरे तरीके से क्या हुआ, बिहार बन के आ गया। तो बिहार एज ए स्टेट के तौर पर कब बन गया, कब बन गया, 1912 को, 1 अप्रैल को, क्योंकि 22 मार्च को नोटिफिकेशन आया था, और 1 अप्रैल 1912 को बिहार एज ए स्टेट एग्जिस्ट में आ गया, किसके साथ, बिहार झारखंड उड़ीसा के साथ, यहाँ तक रहा। अब यही बिहार झारखंड उड़ीसा के साथ क्या होगा कि फिर एक बार डिवीजन होगा, कब होगा डिवीजन, एक बार और डिवीजन होगा 1 अप्रैल, ठीक ना, 1 अप्रैल 1936 में फिर डिवीजन होगा। क्या डिवीजन होगा इस बिहार का, इस बार डिवीजन होगा जो उड़िया स्पीकिंग पीपल है उसके साथ है। तो उस समय क्या हो जाएगा कि बिहार प्लस जो झारखंड है एक रहेगा, और जो उड़िया स्पीकिंग जो पीपल है उनके लिए उड़ीसा बना दिया जाएगा। बात समझ में रहे, यहाँ तक तो ठीक है। फिर ये चीज एक बार और चलेगा, ठीक है, जब SRO होगा, SRO स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ठीक ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बनेगा 1956 में। तो कुछ जो सेक्शन है भारत का, सॉरी बिहार का, तो कुछ सेक्शन जो क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर किसका, जैसे कि पुरुलिया का, पुरुलिया हो गया, पुरुलिया हो गया। उसके बाद साथ ही साथ जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का जो कुछ पार्ट है उसको भी क्या किया जाता है, जो संथाल परगना, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसको, ये दे दिया जाता है बंगाल को, किसको दे दिया जाएगा, वेस्ट बंगाल को, ये जो रीजन है वेस्ट बंगाल को दे दिया जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उस समय से क्या रहेगा, बिहार प्लस झारखंड एग्जिस्ट में रहेगा। लेकिन होगा क्या, फिर एक और बार इसका विभाजन होगा, कितने तारीख को, 15 नवंबर, ठीक ना, 2000 को, 15 नवंबर 2000 को ही क्यों, 15 नवंबर 2000 को इसलिए क्योंकि इसी दिन, ठीक ना, इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक ना, बर्थ एनिवर्सरी है किसका, भगवान बिरसा मुंडा का, आप याद रखिएगा। इसीलिए 15 नवंबर 2000 को इस राज्य का स्थापना हुआ, मतलब कि बिहार का फिर से बंटवारा हो गया, क्या बन गया, बिहार प्लस झारखंड, ठीक ना। तो आप इस तरीके से क्या करिएगा, इसको रिकॉल करके रखिएगा, मतलब एक बिहार एज स्टेट के तौर पर और झारखंड के तौर पर निकल आया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बिहार का मतलब डिवीजन कितने बार हुआ, तो पहली बार बंगाल एक हुआ करता था, ठीक है ना। बंगाल पहली बार किसने बंगाल के साथ किसने मर्ज किया था, हम लोग देखेंगे, आई थिंक जो अकबर था ना, जब अटैक किया था 1583 के आसपास, तो उस समय मतलब बिहार जो है बंगाल के साथ मर्ज हो जाता है। आइए, तो पहले बिहार हो गया, तो बिहार का जब हम लोगों ने क्या देखा कि 22 मार्च को नोटिफिकेशन आएगा, और 22 मार्च को नोटिफिकेशन आया, और ये जो नोटिफिकेशन जो आया है ये 1 अप्रैल, ठीक ना, 1 अप्रैल
1912 को इम्प्लीमेंट हो गया, मतलब कि बिहार प्लस हम लोगों का बंगाल दो एंटिटी बन गया। और इस बिहार के अंतर्गत उस समय बिहार प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा हुआ करता था। अब फिर इसी बिहार का एक बार और 1 अप्रैल, ठीक ना, 1 अप्रैल अप्रैल 1936 में डिवीजन होगा। तो अब इसमें कहा होगा कि बिहार प्लस झारखंड एक साथ रहा, फिर उड़ीसा इसमें एग्जिस्ट आ जाता है। अब फिर फर्दर होगा क्या कि ये जो इलाका है, ठीक ना, इस इलाका का फिर एक बार रीऑर्गेनाइजेशन होगा और कुछ सेक्शन ट्रांसफर करके बंगाल को दिया जाता है, वेस्ट बंगाल को। जैसे पुरुलिया हमने बोला, और सिंहभूम का कुछ इलाका है वो हो जाएगा जो बंगाली स्पीकिंग रीजन है उसमें, उसको दे दिया गया था। यहाँ तक तो ठीक है। अब फिर एक बार 15 नवंबर, ठीक, 2000 को बिहार का विभाजन होगा, जिसमें बिहार प्लस झारखंड नामक दो स्टेट का एग्जिस्टेंस आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि बिहार का स्थापना कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हम लोगों ने इसको तो पूरे तरीके से समझ गए। अब जो अपना तीसरा जो टॉपिक है, थर्ड जो टॉपिक क्या है, थर्ड जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कहने का मतलब है कि बिहार में कितने एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है। सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे कि डिवीजन क्या होता है, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। हम लोग इस जितने भी इसका पीडीएफ है अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ठीक ठीक ना, यानी कि प्रशासनिक जो विभाग है उसके बारे में समझते हैं। तो डिवीजन होता क्या है, पहले एक होता है मिनिस्ट्री, ठीक ना, मिनिस्ट्री होता है। मिनिस्ट्री के अंदर जो होता है क्या होता है, डिपार्टमेंट। क्या होता है, डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट के अंदर होता है बहुत सारे डिवीजन, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो प्रशासनिक जो इकाई है, यूनिट है, उसके बारे में समझना है। तो उसके लिए एक हम लोग एज ए मोबाइल नंबर के तौर पर कुछ याद करने का कोशिश करते हैं। क्या है भाई, मोबाइल नंबर बिहार का क्या है, 93-810, ठीक ना, 93-810 15-340। ये एक नंबर है जो आपको याद रखना होगा मोबाइल नंबर के तौर पर। क्या है बिहार का, बिहार एक स्टेट है। आपको पता चल गया कि बिहार एक स्टेट है जिसमें से 9 का है, 9 डिवीजन है, ठीक ना, 9 डिवीजन है जिसको हम लोग परमंडल बोलते हैं, ठीक ना। 9 का है, डिवीजन है, प्रोविंस, ठीक ना, डिवीजन के तौर पर। सॉरी, ये जो 38 का हो जाएगा बिहार के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 38 डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब जो 101 का है, 101 जो है बिहार के अंदर सब डिवीजन है जिसको हम लोग अनुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सब डिवीजन। यहाँ तक ठीक है। अब बात रहा सब डिवीजन, उसके बाद 534 जो है बिहार के अंतर्गत ब्लॉक है, ठीक है। अब फिर एक बार और हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो अगर ये 40 लेते हैं एक साथ है, तो बिहार के अंदर ना, बिहार के अंदर 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। कितना है, 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट, 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं। एक तो जो 38 अपना डिस्ट्रिक्ट है और प्लस में 2 एक्स्ट्रा रीजन है। 2 एक्स्ट्रा रीजन कौन कौन सा है, तो वो है भागलपुर के अंतर्गत एक नौगछिया आता है, ठीक ना, जो नौगछिया है वो, साथ ही साथ एक है बागाहा, ठीक ना, ये बागाहा कहाँ है, वेस्ट चंपारण के अंतर्गत। तो ये दो है क्या है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट। आप इस तरीके से याद रखिएगा। साथ ही और अगर बात करें तो अब 19 प्लस और आप 88 भी याद रखिएगा। 19 क्या है भाई, तो बिहार के अंतर्गत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जब हम लोग पॉलिटी देखेंगे ना तो वहां पर समझेंगे कि ये सब क्या है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। जो 88 का है बिहार के अंदर काउंसिल है, म्यूनिसिपल काउंसिल है। तो ये थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए क्या नंबर है अपने पास, मोबाइल नंबर
है 93,810 15,340 93,810 15,340। ठीक ना, तो आप इस तरीके से डेटा एक नंबर याद रखिएगा जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। हम लोग एक एक करके समझेंगे। एक अभी क्या है कि बिहार सरकार ने कुछ नए स्टेप और इनिशिएटिव लिया है। बिहार सरकार ने नया स्टेप क्या लिया है? स्टेप ये लिया है कि बिहार के अंतर्गत एक वो डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाने का निर्णय लिया है। डिफेंस डिस्ट्रिक्ट डिफेंस डिस्ट्रिक्ट हर एक स्ट्रेटेजिक जो रीजन होता है वहां पर बनाया जाता है और कोई मकसद नहीं होता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसे बिहार के अंतर्गत गया में और मुंगेर मुंगेर के अंतर्गत। कहाँ पर? मुंगेर के अंतर्गत। ये दो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंतर्गत, ये जहाँ पर बनाया गया है। आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्यों गया गया के अंदर? क्यों भाई गया के अंदर? क्योंकि जो कहा जाता है कि बिहार में क्या है, बुद्धिस्ट और जो हिंदू है उनके लिए ना वहाँ पर क्या है, एक टूरिस्ट लोकेशन है। मतलब ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन देना, ठीक ना, वहां पर नीड बन गया था, इसलिए वहां पर डिफेंस, ठीक, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया है। क्या है ये? थोड़ा सा ये भी रख लेना, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट। उसी तरीके से मुंगेर वाला इलाका है, मुंगेर वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव साथ ही साथ मिलिट्री पर्पज से वो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसलिए मुंगेर के अंतर्गत ही क्या कर दिया गया, वहां भी सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो आप इस तरीके से थोड़ा कोशिश करना रिकॉल करने के लिए, क्या है रीजन, क्यों बनाया गया सिविल डिस्ट्रिक्ट डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, और कहाँ बनाया गया है। एक गया के अंतर्गत बनाया गया है और एक मुंगेर के अंतर्गत बनाया गया है। तो ये हमारा क्या रहा है, बिहार के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब जो बिहार के अंदर जो चौथा जो टॉपिक होगा अपना, वो टॉपिक क्या होगा? चौथा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बिहार का लेजिस्लेचर विंग। ठीक है, तो बिहार के अंतर्गत जो लेजिस्लेचर विंग है उसको समझने का कोशिश करते हैं कि बिहार का लेजिस्लेचर विंग क्या है। ठीक है ना, अगर हम बिहार के लेवल पर दो तरह से देखेंगे, कितने तक, एक तो खुद सेंट्रल लेवल का जो कुछ दिखेगा, और जो बिहार के अंतर्गत जो होगा एट मतलब स्टेट लेवल पर। ठीक है, उसको हम लोग समझने की कोशिश। सेंट्रल लेवल पर हम लोगों को पता है कि बिहार में इंडिया जो है क्या फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है बाई कैमरा लीजन। बाई कैमरा लीजन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये सब क्या है, कैमरा लीजन। बाई का मतलब होता है दो, और कैमरा का मतलब रूम होता है, दो रूम। तो जहाँ पर ऐसा सिस्टम जहाँ पर दो तरह का रूम हो, मतलब जिसमें क्या हो, एक तो लोकसभा हो, एक राज्यसभा हो। तो जो अपने लोकसभा के अंतर्गत हम लोगों को पता है कि 543 सीट पर इलेक्शन होता है। ठीक ना, तो इसमें से जो 543 सीट पर इलेक्शन होता है उसमें से जो 40 सीट है, 40 सीट है वो बिहार में है। ठीक है, कितने हैं? 40 सीट बिहार से आता है। और ये जो 40 सीट है इसको भी फर्दर कैटेगराइज डिवाइड किया गया है। किसके किसके लिए? जो बिहार के अंतर्गत जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए, सॉरी, ये तो टोटल 40 हो गया, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए जो कितने हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 रीजन अलोकेट किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें, अगर हम लोग बात कर रहे थे शेड्यूल कास्ट के लिए, और एसटी के लिए अगर बात करें तो 0 है। एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन बिहार में नहीं, क्योंकि एसटी का संख्या उतना नहीं है। ऐसे है 1.5 करोड़ है बिहार के अंतर्गत, फिर भी लेकिन बात है कि एक पार्टिकुलर एरिया में नहीं है। अगर यहीं बिहार में जो शेड्यूल कास्ट का इलाका दिखता है कि कहाँ पर कैसे इनकी संख्या ज्यादा है, तो आप बिहार में देखोगे कि जो गोपालगंज है, ठीक है, बिहार में जो हाजीपुर है, आप इन लोगों का थोड़ा सा नाम भी याद रखने की कोशिश करना। एक है समस्तीपुर, ठीक है, हाजीपुर हो गया, फिर समस्तीपुर हो गया, फिर जमुई हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जमुई हो गया, गया हो गया, और क्या हो गया, सासाराम। ठीक है, तो ये आप इलाका में देखोगे कि हाजीपुर सबको पता है चिराग पासवान जी, और समस्तीपुर से उन्हीं के चिराग पासवान जी का ही है, आ, और अशोक चौधरी जी की बेटी है संभवी चौधरी। जमुई से चिराग पासवान के जीजा जी शायद हैं, और गया से आपको पता ही है कि माझी जी हैं।
और सासाराम से कोई आई थिंक कम्युनिस्ट का है लीडर है, पता नहीं कोई है, आप एक बार देख लेना कि सासाराम से और गोपालगंज से कौन है। तो ये 2 रिजर्व सीट, 6 रिजर्व सीट है बिहार के अंतर्गत। और यहाँ तक तो समझ गए। बिहार में जो ऐसे 243 राज्यसभा के अंदर सीट होता है, जिसमें से 16 जो है ना राज्यसभा के अंतर्गत बिहार से पर्सन जाते हैं। और जो शेड्यूल कास्ट और SC ST की अगर बात करें तो संख्या 0। क्यों 0? क्योंकि राज्यसभा के अंतर्गत कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लोकसभा के अंतर्गत जो है रिजर्वेशन होता है, आप याद रखना। यहाँ तक अब तो ये देख लिया। हम लोगों को दूसरा जो लेवल होगा वो होगा बिहार का। तो बिहार में भी क्या है, बाई कैमरालिज्म है, क्योंकि भारत के अंतर्गत 6 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 6 स्टेट है जहां पर बाई कैमरालिज्म है। अगर 6 स्टेटों का नाम देखने की कोशिश करें तो एक यूपी, ठीक है, बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आई थिंक कर्नाटक है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आइए 6 स्टेट है भारत के अंतर्गत जहां पर क्या है, बाई कैमरालिज्म है। अब आप देखो कि बिहार के अंतर्गत भी बाई कैमरालिज्म है। तो होता क्या है, कुछ MLA का चुनाव होगा और MLC का चुनाव होगा। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस या पॉपुलर हाउस इसी को बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अपर हाउस। तो अपर हाउस या इसी को हम लोग ये अपर हाउस हो गया ना, ये हो जाएगा लोअर हाउस। तो ये यहाँ पर जो बिहार के अंतर्गत टोटल जो सीट है 243 है। और MLC की अगर सीट बोले तो यहाँ पर कितना है, 75 सीट है। ठीक है, इसका चुनाव कैसे होगा हम लोग बात समझेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब। बात आ रहा है कि 243 सीट है, तो जो 243 सीट है, ठीक ना, तो इसको भी डिवाइड किया गया है। किसको किसको? तो शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट। तो बिहार में जो शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट रिजर्व है, साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट के लिए कितना सीट रिजर्व है, 38 सीट रिजर्व है। मतलब तो SC ST के लिए टोटल 40 सीट रिजर्व है। ठीक है ना। बात आ रहा है कि ये SC ST के लिए, ST के लिए कहाँ कहाँ है, तो ST के लिए 2 लोकेशन है। यहाँ कहाँ पर, एक तो जो वहां पर क्या बोलते हैं, वेस्ट चंपारण के अंतर्गत, ठीक है। एक है मनिहारी में, एक है कटोरिया। तो आप याद रख लो कि कटोरिया और एक है मनिहारी। ठीक, ये जो सीट है लोकसभा, सॉरी विधानसभा का, वहां पर 2 सीट रिजर्व है। 38 सीट है जो शेड्यूल कास्ट के लिए। BPSC पूछ रखा है, आप इस पर ध्यान रखना है, ये भी बात पूछ रखा है कि बिहार में शेड्यूल का अथी MLC का संख्या कितना है, तो 75 है। ये सब डेटा जो है एग्जैक्ट एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इसको कोशिश करने की रट के रखें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको मगज करने में। अब आ रहा है कि हम लोगों ने देख लिया कि बिहार का जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है उसको। अब हम लोग जो अपना जो सेक्शन होगा बिहार का जो स्टेट बॉर्डर वाला, ठीक है। तो स्टेट सॉरी स्टेट बॉर्डर का अगर हम लोग देख लें तो स्टेट बॉर्डर के तौर पर बिहार का क्या होगा, तो स्टेट बॉर्डर हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत भी इस चीज को देखा है। इसको मतलब देखने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई करते हैं, क्योंकि रिकॉल करेंगे उतना ही ज्यादा होगा। मनुष्य का लिमिट होता है, भूलने का आदत होता है, ठीक है। अब आ रहा है कि स्टेट बॉर्डर। स्टेट बॉर्डर के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो ऊपर में क्या है, नेपाल है, ठीक है। नेपाल, इसमें 6 लेटर है तो +1 कर लो, क्योंकि यहाँ से 7 डिस्ट्रिक्ट है। इधर उत्तर प्रदेश में 8 डिस्ट्रिक्ट टच करता है। झारखंड के अंतर्गत बात करें तो यहाँ भी 8 डिस्ट्रिक्ट है। और बात रहा बंगाल के अंतर्गत, ये किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद कटिहार। ये क्या है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर टच करेगा, ठीक है। ये यहाँ तक बात हम लोग अगर कर रहे थे कि नेपाल के साथ कौन कौन से, तो ये यहाँ पर वेस्ट चंपारण है, उसके बाद मोतिहारी है, आई थिंक मधुबनी होगा, सीतामढ़ी होगा, सीतामढ़ी के बाद अररिया होगा, नहीं सुपौल होगा, फिर अररिया होगा, उसके बाद किशनगंज हो गया। तो आई थिंक 7 गो हो गया, 1 2 4
5, 6 और 7 ये हो जाएगा। अब यहाँ भी आप देख लो कि ये किशनगंज हो गया, सॉरी वेस्ट चंपारण हो गया, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण, उसके बाद फिर भोजपुर, बक्सर, ठीक ना, उसके बाद कैमूर और इधर से नीचे से आ जाता है रोहतास। तो एक एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप यहाँ से याद रखना। अब बात आ रहा था कि झारखंड के साथी कौन है, तो यहाँ पर आपको दिख गया रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद गया हो जाएगा, फिर नवादा हो जाएगा, फिर जमुई हो जाएगा, जमुई, उसके बाद आई थिंक बांका हो गया, और फिर भागलपुर, और थोड़ा सेक्शन जो है कटिहार का। तो एक, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो आप इस तरीके से रिकल करके रखना कि थोड़ा बहुत समझने में सहूलियत हो। हम लोग जो रोहतास की बात कर रहे थे, तो रोहतास इधर का आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये यूपी का जो एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, सोनभद्र के साथ ये बॉर्डर बनाता है। कौन? रोहतास, और झारखंड के भी साथ बनाता है। तो ये डबल बॉर्डर बनाता है, यूपी प्लस झारखंड। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें वेस्ट चंपारण, तो ये यूपी प्लस नेपाल दोनों के साथ बॉर्डर यहाँ बना रहा है। यहीं किशनगंज की बात कर लें तो किशनगंज नेपाल भी है और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल भी है। सिमिलर चीजें कटिहार के साथ भी दिख रहा है। कटिहार का कुछ जो सेक्शन है आप देखोगे कि चंपारण के साथ, सॉरी झारखंड के साथ, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बना रहा है। तो थोड़ा बहुत इसको रिकॉल करके रखना भाई, कि मतलब इजी रहेगा समझने में, सीखने में कि क्या है, किस तरीके से है। तो आइए हम लोग अपने जो एडिटोरिया का जो मैगजीन है, जो यहाँ तक का इस टॉपिक पर जो बेस्ट है उसको देख लेते हैं क्या है। तो जो टॉपिक है, हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के बारे में देखा कि सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होने के चलते 12वीं सेंचुरी के अंतर्गत मुस्लिम जो, क्योंकि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो होता था उसमें क्या होता, रेसिडेंस होता था, और उसी रेसिडेंस को बिहार या पहले कहते थे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नालंदा दिखेगा, विक्रमशिला दिखेगा, उदंतपुरी दिखेगा। नालंदा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है विक्रमशिला, और उदंतपुरी जो है आप जानते हैं कि भागलपुर के अंतर्गत आता है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी तरीके से। तब नोमेनक्लेचर में, सॉरी जियोग्राफिकल लोकेशन में हम लोगों ने देख चुका था। आपने देखा कि इधर, ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट 483 है, और नॉर्थ टू जो साउथ है 345 किलोमीटर है। इस चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। ये याद रखिएगा। लेटीट्यूड जो है, लेटी लाइन को, ग्लोब पर जो लेटी लाइन होगा उसको लेटीट्यूड कहते हैं। जो लंबी लंबी लाइन होगा, ठीक ना, लंबी लंबी, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसके बीच का गैप कितना है। तो गैप कितना है? 20 मिनट का गैप है। यानी कि किशनगंज से लेकर अगर हम लोग देखें कैमूर वाला पार्ट में, तो 20 मिनट का गैपिंग आ जाता है। कितने मिनट का? 20 मिनट का। क्योंकि आप यहाँ से देखो 83 में से 88 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 5 मिनट आ जाएगा। आपको पता है ना कि 1 डिग्री तय करने में सनलाइट को 4 मिनट लगता है। तो इसी तरीके से 5 डिग्री तय करने में कितना लग जाएगा? 20 मिनट लगेगा। हम लोग पहले भी इस चीज को देख चुका है, लोकेशन भी देख लिया। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि बिहार का जो मैप है शेप जो है रेक्टेंगुलर है। और अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो ये देख लीजिए। फॉर्मेशन के लेकर ये बिहार है, और झारखंड है, उड़ीसा है, और यहाँ बंगाल है, और बांग्लादेश है। इधर आप देख रहे हैं कि मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक ना। ये साथ में एक साथ हुआ था। 1905 में क्या करेगा? कर्जन इसको डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो इधर देख रहे हैं बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ है। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक बार डिवाइड हुआ तो 1936 में क्या हो रहा है कि झारखंड, उड़ीसा जब हम लोगों से अलग हो जाएगा तो बिहार झारखंड एक साथ रहेगा। बिहार को, झारखंड को झारखंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि झारखंड है, वहां पर जंगल ज्यादा है, झाड़ ज्यादा है। स्क्रब जिसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? इसको स्क्रब बोलते हैं। तो ये वहां पर ज्यादा है। हम लोगों ने और भी बात किया था कि इसकी एरिया कितना रहा था झारखंड का। देखिए फाइनल जो डिवीजन बिहार का हो रहा है, 54% एरिया के साथ बिहार रह जाता है, जिसमें 37 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, 37। लेकिन 2001 में क्या हुआ?
2001 में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया जहानाबाद से काटकर, जिसको हम लोग अरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरवल जो है लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। अभी भी प्रस्तावित है और कि बनाया जाए एक नया डिस्ट्रिक्ट, बट अभी हम लोगों ने देखा है कि सिविल डिफेंस गया और मुंगेर में बनाया गया। उसी तरीके से पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी होता है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट बिहार में 40 है। अब एरिया के वाइज हम लोग देखें कि झारखंड के पास कितना एरिया मिल गया, 45.85% के आसपास एरिया झारखंड को दे दिया गया। हम लोगों ने बोला कि इस दिन नोटिफिकेशन हुआ, इस नोटिफिकेशन को अप्लाई किया गया और ये जो है ना पूरे तरीके से 1912 में बिहार एग्जिस्ट हो गया और 1936 में फिर हम लोगों से उड़ीसा अलग हो गया। फिर 15 नवंबर को देखा कि झारखंड बन गया। कुछ स्पेशल बात करें तो 22 मार्च को हम लोग क्या करने लगे हैं, हम लोगों ने बिहार दिवस मनाने लगे। कब से? 2010 से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। एरिया के तौर पर देखे थे हम लोग 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, क्योंकि जो जियोग्राफी वाला सेक्शन था वहां पर जो पॉपुलेशन है, ठीक ना, 2011 के सेंसस के से 1040,99,452, 1040,99,452 ऐसे करके रिकॉल करोगे तो माइंड में बैठा रहेगा, डेटा है क्योंकि रटने से ही याद होता है। टोटल पॉपुलेशन जो लेटेस्ट बिहार कास्ट सेंसस हुआ है, जो 2 अक्टूबर को रिलीज किया गया था माननीय सीएम सर के द्वारा, तो आप देख सकते हो कि टोटल जो पॉपुलेशन है बिहार में कितना है, 13,07,25,310। हम लोगों ने नॉर्थ टू साउथ देखा था 345, 483 देखा था बीथ जो है ईस्ट टू वेस्ट। और जो ये देखो, ये जो मीन सी लेवल से क्या है, बिहार का ऊंचाई है, ठीक ना, मीन सी लेवल से बिहार का ऊंचाई है। अच्छा, हम लोग क्यों लेते हैं, आप इस पर थोड़ा सा जिक्र कर लेना, सोच लेना। उसके बाद अगर बोले तो बिहार का जो शेयर है एरिया वाइज, तो ये 2.86% है। आप थोड़ा सा एनालाइज करना डेटा को, बड़ी इसका इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब हम लोग और जब डेटा पढ़ेंगे तो वहां पर थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन, और फर्स्ट स्टेट है बाय डेंसिटी, ठीक ना। सबसे ज्यादा कहीं डेंसिटी है भारत में तो बिहार में ही है, ठीक ना। आई थिंक 1106 पर्सन है पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के तौर पर हम लोगों ने देखा था क्या, 93,810, ठीक ना, 93,810 था। फिर 15,340। तो ये डेटा हम लोगों ने याद करके रखा था कि भाई 9 जो हमारे पास डिवीजन है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 101 जो है हमारे पास सब डिवीजन है, 534 ब्लॉक है, 534, फिर 40 हम लोगों ने देखा था कि पुलिस स्टेट है, सॉरी पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेटा को रिकॉल करने का कोशिश किया था। और भी देखा था 19 और 88। 1988 क्या है? 19 म्यूनिसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन है और ये काउंसिल है। इस तरीके से लेजिस्लेचर के तौर पर हम लोगों ने समझा कि बिहार क्या है, बाइकेमरल है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा था कि यूपी है, ठीक ना, यूपी के साथ साथ यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र देखा था, कर्नाटक देखा था, तेलंगाना देखा था और उसके बाद आंध्र प्रदेश देखा था। आप भी एक याद रखना, अपना जो झारखंड पड़ोसी राज्य है वहां पर बाइकेमरलिज्म नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट भी देख लिया था, 75 काउंसिल में है, ठीक ना, 40 जो है सीट रिजर्व है SC ST के लेकर, साथ ही साथ 40 लोकसभा में भी सीट है और लोक राज्यसभा में 16 सीट है। टोटल हमारे बिहार से 56 MP जाते हैं यहाँ पर दिल्ली में, ठीक ना। और 40 को हम लोगों ने बता दिया कि रिजर्व सीट है, जिसमें से 38 है शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 है, आप देख रहे हो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए। आप एक याद रखो कि शेड्यूल कास्ट का संख्या बिहार में ज्यादा क्यों है और शेड्यूल ट्राइब की संख्या क्यों है कम है। तो आपको पता है कि झारखंड जो बना है ट्राइबल स्टेट है, और वही बिहार के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो पहले बिहार में ट्राइबल मिनिस्टर भी हुआ करता था, लेकिन बिहार में अब ट्राइबल मिनिस्टर नहीं है, वो झारखंड के पास शिफ्ट हो गया, ठीक ना। लोकसभा में सीट जो है 6 है, जो कि हम लोग बताया था गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। हमने बोला था कि हाजीपुर से चिराग पासवान, संभवी चौधरी, चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं वो माझी जी। उसके बाद सासाराम से कोई चौधरी कोई है जो कम्युनिस्ट पार्टी से है, एक बार गोपालगंज से चेक कर लेना भाई, ये थोड़ा सा रिकॉलिंग हो जाए। हम लोग को बॉर्डर के हिसाब से देखा था, 7 बात किया था, ये भी डेटा देख लिया था। झारखंड के साथ बोला था 8 है और वेस्ट बंगाल के साथ 3 है, यूपी के साथ 8 है। ये याद रखना क्योंकि डेटा पूछ चुका है, ये रटने की जरूरत है। और भी हम लोगों ने यहाँ तक
समझ रखा है। अब कुछ सिंबल के लेकर अभी बात करें तो आप देखोगे कि बिहार का जो 7 फर्स्ट जो अभी एग्जाम हुआ था, 7 फर्स्ट 71 वाला, तो आप वहां पर देखोगे कि बिहार का स्टेट एनिमल पूछ चुका है 7 फर्स्ट में। और हम लोगों ने 2013 से पहले जो बिहार का एनिमल हुआ करता था वो भालू हुआ करता था, लेकिन अब भालू नहीं, अब क्या है, बुल है। तो आप याद रखना। जो फ्लावर की तरफ पर अगर बात करें तो फ्लावर क्या है भाई, मेरीगोल्ड है। ठीक है, 2013 से हम लोगों ने चेंज कर दिया है। अब बिहार का जो स्टेट ट्री है वो पीपल है, ठीक ना। पहले कहीं कहीं दिखा जाता बोधि वृक्ष भी, और इसी बोधि वृक्ष को क्या बोलते हैं, पीपल मतलब भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान कोशिश करना है। ये जो स्टेट सिंबल है बोधि ट्री दिख रहा है ना, तो आप, ये सिंबल है, हम बात करें सिंबल का और ट्री का, अलग अलग चीजें। ठीक है, आप याद रखना ध्यान से। और जो स्टेट बर्ड है स्पाइरो, जिसको गोरैया बोलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो स्टेट फिश है, मछली, जिसको मांगुर बोलते हैं, भोजपुरी में अगर बात करें तो इसको हम लोग गरई बोलते हैं, गरई मछली। तो आप याद रखना। और जो बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फर्स्ट, तो वो हिंदी है। सेकेंड जो है उर्दू है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या में, आई थिंक 82% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो ही हिंदी स्पीकिंग, मतलब हिंदी वाले हैं। उर्दू के मतलब मुस्लिम हिंदू है यहाँ पर 82%, 16% के आसपास जो आबादी हो जाता है, मतलब माइनॉरिटी का हो जाता है, तो आप वहाँ पर देख लोगे। और हम लोगों ने बिहार का जो स्टेट सॉन्ग है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, थोड़ा सा देख लेना। लिरिस्ट जो है इनका लिखने वाले हैं सत्यनारायण, और म्यूजिशियन है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इसको 2012 में रिकॉग्नाइज किया गया है स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार को। ठीक है ना, ये पूछ सकेगा कि डेटा कब वो किया गया। प्रेयर बिहार का सॉन्ग का है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। तो थोड़ा सा इस चीज को डेटा है, आप समझ लेना, कोशिश करना। ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ तक इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो होगा अपने वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें से हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बिहार। यहाँ तक के लिए आप